अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑन पैराबोलिक आर्च। तो प्रॉब्लम मैं रीड करता हूँ यहाँ पर। ड्रॉ BMD, और एम इज टू ड्रॉ BMD फॉर द 3 हिंज पैराबोलिक आर्च। आर्च का जो स्पैन है इट इज 20 मीटर। सेंट्रल राइज जो है ये 4 मीटर एंड इट कैरीज ए पॉइंट लोड है उस पर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर पर। ओके, और जो लोड है उसका मैग्नीट्यूड है 40 किलो न्यूटन। और एम इज टू ड्रॉ BMD, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फोर्स। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है। एक बेंडिंग डायग्राम निकालना, उसके बाद में नॉर्मल थ्रस्ट और शियर फोर्स कितना है ये निकालना होगा। जो डेटा अवेलेबल है उस पे से ये आर्च बनेगा। ये सर्कुलर दिख रहा है बट इट इज पैराबोलिक। दिस इज पैराबोलिक आर्च, ये दिया हुआ है यहाँ पर। इट इज पैराबोलिक आर्च। ओके, इसका स्पैन जो है ये 20 मीटर दिया है। सेंट्रल राइज, सेंटर में जो राइज है वो 4 मीटर, और क्राउन पे हमेशा हिंज देना है। तो ये हिंज पॉइंट क्राउन पर है, बिल्कुल टॉपमोस्ट पॉइंट पर। और 40 किलो न्यूटन जो लोड लगाया है यहाँ पर, पॉइंट लोड, ये लेफ्ट सपोर्ट से यहाँ पे दिया है, लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर पर। ये 4 मीटर पर, ये है 4 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से कितना है। तो दिस इज आर्च। अभी ये क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सबसे पहली चीज रहेंगी रिएक्शंस फाइंड करना। अपने को ये पता है कि हिंज पॉइंट जहां पर होते हैं वहां पर 2 रिएक्शन। सो हियर देयर विल बी ए रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन VA, रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसी ये HA। सिमिलरली हियर इट इज HB, और यहां पर वर्टिकल रिएक्शन VB। अब यहां पर HA और HB ये 2 रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल है, और मैंने HA और HB लिखा है। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट HA इज इक्वल टू HB, समेशन FS मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल 2 ही रिएक्शन है तो दोनों इक्वल रहेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट, ये है टूवर्ड्स राइट, ये टूवर्ड्स लेफ्ट। सो आई कैन राइट H भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहना है। ओके, नाउ वी गो फॉर सॉल्यूशन। अब रिएक्शन निकालना है, इन्हें मोमेंट लेना। सो हियर फर्स्ट इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज, टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज पॉइंट में मोमेंट लेते हैं अपन, तो A पॉइंट एंड इक्वेट टू 0, उसको इक्वल टू 0 करना है। ओके, सो A पॉइंट अपन ने कंसिडर किया है। ये दोनों फोर्सेस HA और VA ये दोनों एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, तो वो रिएक्शन तो इक्वेशन में नहीं आएंगे, बराबर है। और HB जो है वो भी उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ये A पॉइंट में से जा रहे, उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, वो भी इक्वेशन में नहीं आएगा। तो फिर क्या है, 3 तो वैसे ही चले गए, बची है VB और ए पॉइंट लोड, ये 2 ही पिक्चर में आएंगे। सो हियर दिस 40 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट A कंसिडर किया है, बराबर है। तो A पॉइंट से 40 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ऐसे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो इट इज 4 एंड मोमेंट गिवन बाय दिस फोर्स अबाउट A, ये ऐसे रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। VB ऐसे रोटेट करेगा, सो माइनस, एंड VB मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर यहाँ से कितना 20। सो हियर दिस 2 एंड इक्वेट टू 0, फ्रॉम विच वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VB एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ये हो गई अपनी VB की वैल्यू। ओके,
सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन एनी वन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, या तो मोमेंट ले लो उस पॉइंट पर, दोनों में से एक, बराबर है। सो आई कैन यूज समेशन एम बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, या तो समेशन एफ वाई भी लगा सकते हैं। अब बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो फिर से ये दो फोर्सेस और ये एच ए भी उसी पॉइंट में से चले जाएगा, तो पिक्चर में ये दो ही रहेंगे। सो हियर आई हैव टू राइट 40 इंटू, अब ये टोटल 20 है, ये 4 घटा दो तो मिलेगा अपने को 16, बराबर है। यहाँ से ये डिस्टेंस रहेगा 60, ये 16, ओके। ये 4 घटाना है, 20 में से 4 गए, ये बनेगा ये 16, ये 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, बराबर है 16। और ये रोटेट करेगा बी पॉइंट को ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन। अब वी ए मल्टीप्लाई बाय स्पैन 20, और ये रोटेट करने वाला है ऐसे क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव साइन एंड इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वी ए इज इक्वल टू 32 किलो न्यूटन, ओके। सो ये दो तो रिएक्शंस हो गए, बराबर है। अब बची है एच ए, ओके, या तो एच बी, तीसरा हिंज है, वहां पे मोमेंट ले लेते हैं, एक तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। तो अगर राइट साइड का पार्ट कंसीडर करते हैं तो ये दो ही फोर्सेस आएंगे, अगर आप लेफ्ट साइड का पार्ट कंसीडर करेंगे तो ये दो और ये तीसरा, तो इक्वेशन में एक वैल्यू बढ़ जाएंगी। अभी ये जो आ गई 32, ये वैल्यू यहाँ पर यदि मैं समेशन एफ वाई भी लगाता हूँ, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए वर्टिकल रिएक्शंस वी ए प्लस वर्टिकल रिएक्शन वी बी, ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस है ये दोनों रिएक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, और डाउनवर्ड फोर्स है 40, तो डाउनवर्ड को 40 माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। अब वी बी की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर दो, है ना। सो वी ए हियर ये दो अगर करते हैं तो -32 इक्वल टू 0, सो वी ए इज इक्वल टू 32। ये कंडीशन लगाओ या तो ये कंडीशन लगाओ, वी विल गेट सेम आंसर। नेक्स्ट है एच ए निकालना। अगर अपन ने राइट साइड का पार्ट कंसीडर करते तो कन्वीनियंट रहेगा, सो हियर आई हैव टू राइट एम सी इज इक्वल टू 0, तीसरा पॉइंट हिंज पॉइंट। हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर राइट साइड, सो राइट साइड, वो राइट साइड लिए तो अपने थोड़ा सा एक टर्म कम हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी देखिए ये क्या होगा, एच बी, या तो सिर्फ ये हिसाब से एच ही लिख सकते हैं अपन, ओके। और एच जो है ये मोमेंट देगा ऐसी, तो ये क्लॉकवाइज हो गई, एच इंटू एच का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसी है, बराबर है। इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर गिनना है तो मुझे ये ऐसे करना पड़ेगा, तो ये 4, सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 4, और ये है पॉजिटिव क्लॉकवाइज। देन वी बी इंटू वी बी का डिस्टेंस यहां से यहां तक, बराबर है। ये सी पॉइंट से गिनना है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और ये यहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, बराबर है। ऐसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये मिलेगा हाफ ऑफ द स्पैन, सो दैट इज 10। और वी ए जो है, वी बी जो है ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन एंड इक्वेट टू 0। ये जैसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि वी बी की वैल्यू अपने पास में 8 अवेलेबल है, ये तो वी बी की वैल्यू 8 पुट कर दो, ये हो गया 80, माइनस है उधर लेके गए प्लस हो गया 80 डिवाइडेड बाय 4, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल टू एच ए एंड एच बी, ये दोनों के एक ही, ओके। सो ये हो गया एच की वैल्यू। अभी अपने को ऑर्डिनेट निकालना है, ये बेंडिंग मोमेंट एट ए बी सी तीनों पे 0, क्योंकि ये हिंजेस है, 3 हिंज है तो तीनों जगह बेंडिंग मोमेंट 0 रहेंगी। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे सेंटर में जो है ये निकाल ली यहाँ पर, तो सफिशिएंट है। नाउ अल्टीमेट एम
नाउ वी हैव टू फाइंड एम डी, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी एंड इक्वल टू 0। ये तीनों तो 0 है, तीनों हिंज पॉइंट है, ए बी और सी। ये तीन हिंज पॉइंट जो है ए बी और सी, यहां पर मोमेंट होगी 0, तो ये 0। एम डी निकालना है अपने को भी। ओके, तो एम डी यानी मोमेंट अबाउट डी पॉइंट, ये पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। अब ये पॉइंट पे अगर मोमेंट लेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई भी साइड ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली अपन लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ये लेकर लेफ्ट साइड ले लिया मैंने, तो एच ए और वी ए ये मोमेंट देंगी। ये फोर्स तो डी पॉइंट में से जा रहा है, वो मोमेंट नहीं देगा। अब वी ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से अपने को पता है, ये डिस्टेंस पता है ना, ये वी ए की लाइन ऑफ एक्शन और ये इसका परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बढ़ जाएंगे। ओके, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 4, वो तो हो गया। अब सवाल है ये एच ए इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है और ये अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये अपन ने ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये हाइट जो है ये अपने को पता नहीं है, बराबर है। अब यहां पर अगर हाइट पता नहीं है तो उसको कंसीडर करेंगे ये वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये है अपना यक्स, ये यक्स और ये वाई। अगर मान लो यक्स 4 मीटर है तो उस पॉइंट पे वाई कितना होगा, क्योंकि लोड जो है ये 4 मीटर पर है, अपने को मोमेंट लेना है 4 मीटर पर, लेफ्ट साइड से 4 मीटर पर, है ना, तो वहां पे ये वाई कितना है ये अपने को अननोन है, बराबर है। तो पहले वाई निकलना होगा तभी जाके मोमेंट ले सकेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। सो फॉर दैट वी नो y इज इक्वल टू 4r बाय l स्क्वेयर, और यहां है x l माइनस x फॉर पैराबोला। पैराबोलिक आर्च अगर है तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन अपने पास में अवेलेबल है। अब यहां पर y निकलना है, x की वैल्यू पता है, r की पता है, l की पता है, जस्ट यू पुट वैल्यूज, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। y कितना होगा, y इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू है 4, बराबर है, डिवाइडेड बाय l की वैल्यू है 20 और इसको करना है स्क्वायर, l स्क्वायर। x की वैल्यू है 4, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस लेना है, ये भी 4 है, ओके, ये राइज भी 4 है और ये भी 4 है, एंड इन द ब्रैकेट 20 यानी l माइनस x है 4। देन व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर 2.56 मीटर। ये हो गई अपनी y की वैल्यू, ये हाइट मिल गई अपने को। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम डी। अब एम डी निकालना आसान हो गया, उस पॉइंट पर मोमेंट लेना है, डी पॉइंट पर, ये दो फोर्सेस की, बराबर है। सो वी ए मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस है 4, और डी पॉइंट पर वी ए जो ऐसे रोटेट करेगा, है ना, ये वी ए ऐसे रोटेट करेगा, सो इट इज क्लॉकवाइज, सो पुट पॉजिटिव साइन। देन एच ए ऐसे रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, तो एच ए इंटू, अब एच ए का वाई डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाई, सो वाई इज इक्वल टू हियर 2.56। अब यहां पर वी ए की वैल्यू पुट करना है, वी ए इज 32 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एच ए की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 2.56, और जैसे ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट 76.80 एंड इट इज मोमेंट, सो यूनिट इज किलो न्यूटन मीटर। ये हो गई मोमेंट एट डी पॉइंट, ये है एम डी, हो गया, सिंपल है। ओके, ये सिर्फ यूज करना है इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ ये पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक आर्च है तो अपने को ये इक्वेशन यूज करके वाई कहीं पे भी अपन हाइट निकाल सकेंगे, सिर्फ यक्स की वैल्यू पुट करना है। ओके, जहाँ पर हाइट चाहिए वहाँ पर, तो अपने को हाइट चाहिए थी यहाँ पर यक्स पे, तो यक्स इज इक्वल टू 4 पुट किया है, तो ये आंसर।
ये अपने को y की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू से अपन md निकाल चुके हैं, बराबर है। तो यहाँ पर वी आर एबल टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए अपन तैयार हो गए। ओके, सो आई विल कंस्ट्रक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हियर। दिस इज गिवन आर्च, बराबर है। ये है जीरो, ये है हिंज और यहाँ पर एक हिंज है। ओके, ये जो है हिंज, यहाँ पर मोमेंट है जीरो, यहाँ पर मोमेंट है जीरो, ये लाइन सिर्फ जोड़ना है। हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ की। अब यहाँ पर है जीरो, नो डाउट, क्योंकि हिंज है, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट अपनी मिल रही है यहाँ पर ये है, ये 4 मीटर डिस्टेंस पर 76.8 किलो न्यूटन मीटर, बराबर है। तो ये अपने को जोड़ना होगा ऐसे, ये ऐसे हो गया। ये है अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये गिवन आज की ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है अपनी BMD, एक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फोर्स। अब ये नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फोर्स, इसका इक्वेशन तो मैंने आपको दिया है, लेकिन वो इक्वेशन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इट इज बेटर टू ड्रॉ ओरिजिनल स्केच। जो इक्वेशन डिराइव किए वो स्केच निकालो तो अपने को आसानी से इक्वेशन बन जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये है आर्च, यहाँ पे हिंज है, बराबर है। ये है डिस्टेंस 4 मीटर, यहाँ से ये 4 मीटर, सभी जो चीज़ें निकालना है यहाँ पे निकालना है। तो ये आर्च ऐसे रहेगा यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर एक फोर्स है वर्टिकल, जो VA है, ये यहाँ का ये VA, ये VA अगर ऐसा है अपवर्ड, तो रेजिस्टिव फोर्स जो है ये ऐसे रहेगा। अब HA जो है ये इस तरह है, बराबर है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये निकाल लेता हूँ HA, या तो ये अच्छे लिखो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, ये 2 हो गए। लेकिन ये आज ऐसे जाएगा तो उसको जो कट करेंगे परपेंडिकुलर, बराबर है, ये ऐसे, तो ये जो है ये लाइन ये अपने को इम्पोर्टेंट है। अब ये अगर है तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, बराबर है। हाँ, अब यहां सवाल है, ये जो है ये है अपना नॉर्मल थ्रस्ट, सो इट इज डेसिग्नेटेड बाय कैपिटल N, नॉर्मल थ्रस्ट, ये नॉर्मल थ्रस्ट पूछा गया है। और शियर फोर्स ये टेंजेंशियल रहेगा, तो शियर फोर्स जो है ये अपन F से इंडिकेट करते हैं, F हो गया, ये F रहेगा। अब मुझे क्या करना है, ये 2 फोर्सेज जो है ये N डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और F डायरेक्शन में। ये अगर मान लो X है तो X डायरेक्शन में, ये Y डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व करने के लिए अपने को चाहिए एंगल, बराबर है। यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है ये टेंजेंट का एंगल, तो ये एंगल निकालने के लिए ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज थीटा एंड हियर आल्सो दिस इज थीटा। ओके, तो ये थीटा निकालना है, थीटा मीन्स एंगल। सो वी नो इक्वेशन tan of theta is equal to dy by dx, tan theta यानी dy by dx स्लोप, बराबर है। अब यहां dy by dx में से x ये y का इक्वेशन पता है। ओके, देयरफॉर आई कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू, ओके, अब यहां पर ये y की वैल्यू जो है मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू 4r बाय l स्क्वेयर, और यहां पर है x और ये l माइनस x। इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव यानी dy बाय dx बनेगा। ओके, फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं।
अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो वैल्यू है आर कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं। वेरिएबल कौन से है, वाई और एक्स, ये दो ही वेरिएबल है। यानी एक्स का डिस्टेंस कितना है उतने वाई रहेगा, एक्स बढ़ाते जाएंगे वाई शुरू में बढ़ जाएगा, बाद में वो कम होती जाएंगी वैल्यू। ओके, तो एक्स और वाई ये वेरिएबल है, लेकिन आर और एल ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो उसकी वैल्यू जैसे कि वैसे लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। पहले मैं इसको सिंपल कर देता हूं, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ 4 आर की वैल्यू है 4 एंड एल की वैल्यू है 20 एंड स्क्वायर ऑफ इट। ओके, यहाँ पर एक्स और यहाँ पे 20, एल की वैल्यू माइनस एक्स ये। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और बाद में या तो फिर अभी इसको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली अपन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी ये है 0.8 और ये x, क्या किया है, ये x और 20 इसका मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस ये है अपना d बाय डी एक्स एंड माइनस अभी ये जो है इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 0.04 और ये है एक्स स्क्वेयर। ओके, मैंने अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, बराबर है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये आएगा d बाय डी एक्स एंड हियर अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ओके, इसका फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0.8 और ये जो है इसका डेरिवेटिव ये 2 इधर आएगा और x की वैल्यू जो है ये भी मैं पुट कर दिया हूँ, x की वैल्यू ये है 4। ओके, और 4 वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हियर आई विल गेट 0.32। आई हैव पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन, इट इज इक्वल टू 0. ये आंसर आया है अपना dy बाय डी एक्स का, ये वाला। ओके, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज 25.64 डिग्री। दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू मिल गई। अब थीटा की वैल्यू जैसे ही मिल गई तो अपने को रिजॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। अब मैं बताता हूं आपको सिंपल, इससे अपन पहले निकाल लेंगे एफ। अगर एफ निकालना है तो मुझे ये एच और वी इनको y डायरेक्शन में या तो फिर एफ डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। अब देखिए आप, इसका जो कंपोनेंट है एफ डायरेक्शन में ये इधर और ऐसा, तो ये कैसे बनेगा, इसका कंपोनेंट इधर ये ऐसे, ये कंपोनेंट बराबर है। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये अपवर्ड है इसलिए मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगा यहाँ पर, और एच ए को मल्टीप्लाई करना होगा। ये एंगल गिना है यहाँ से और कंपोनेंट इधर ले रहे अपन, बराबर है। ये अगर सपोज टू बी एक्स एंड दिस इज सपोज टू बी वाई, एक्स और वाई, तो एंगल गिना है अपन ने एक्स से और कंपोनेंट निकाल रहे वाई पर, तो मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा, ये थीटा, बराबर है। देन ये है अपवर्ड। अब इसका कंपोनेंट ऐसे बनेगा इधर, ओके, डाउनवर्ड, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस वी ए एंड मल्टीप्लाई बाय, अब एंगल यही से गिना है, उसी एक्सिस पर कंपोनेंट ले रहे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा कॉस ऑफ थीटा। ओके, जस्ट वी पुट वैल्यू एच ए इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 25.64 डिग्री माइनस वी ए की वैल्यू है अपनी 32, देन कॉस ऑफ 25.64 डिग्री। ये जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ इज 20.19 किलो न्यूटन। ये है अपना एफ। दिस एफ मीन्स इट इज शियर फोर्स और ये लेने नॉर्मल थ्रस्ट। सो हियर एफ तो हो गया, एन निकालना है। अभी एन निकालने के लिए क्या करना होगा, ये कंपोनेंट, ये जो दो फोर्सेस है एच ए और वी ए, ये इसको रिजॉल्व करना है इधर। तो एच ए के लिए
ये कंपोनेंट इसका ऐसे इधर जाएगा, तो अपन इसको ले लेंगे निगेटिव, ओके, माइनस एच ए इंटू ये एंगल उसी एक्सिस से गिना है, एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट भी एक्स पर है, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा हो गया। देन इसको यहां पर इसका कंपोनेंट ऐसे निकालना है, ओके, ये भी अपना माइनस हो जाएगा, ओके, इस तरफ जा रहे करके, सो माइनस यूज करेंगे अपन, सो वी ए, अब एंगल यहां से गिना है और कंपोनेंट इधर ले रहे, सो मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अब पुट करो, एच इज इक्वल टू, इट इज माइनस 20 कॉस ऑफ थीटा मीन्स 25.64 डिग्री, और यहां पर माइनस वी ए की वैल्यू है अपनी 32 और साइन ऑफ 25.64 और डिग्री। जैसे ही ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट माइनस 31.87 किलो न्यूटन। ये हो गए, ये है अपना यन और ये एफ। अब यहाँ पे माइनस प्लस जो है ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये माइनस इसलिए है कि ये फोर्स अपना इधर जा रहा है, और अपन ने क्या किया है कि राइट साइड का जो एक्सिस होता है इसको प्लस बोलते हैं, इधर में माइनस बोलते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट है करके, इसलिए माइनस है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 31.87 किलो न्यूटन एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एन, ओके, इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड नॉर्मल थ्रस्ट शियर फोर्स फॉर पैराबोलिक आर्क। अब पैराबोलिक और और सेमी सर्कुलर, इसमें डिफरेंस यही है, सेमी सर्कल के लिए वो एंगल निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री छुड़ाना पड़ता है, या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने को ये इक्वेशन यूज करना है। बाकी प्रोसीजर जो है दोनों तरफ सेम है। फिर ये भी अगर एंगल निकालना है तो वो भी आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो भाई अब इसमें एक चीज मैंने यहाँ पर स्किप की है और क्वेश्चन में भी नहीं है वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये तो हो गया है पॉजिटिव, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है अपनी ये पॉजिटिव, अब ये डाटम से नीचे है तो अपने को ये बोलना पड़ेगा निगेटिव, बराबर है, और ये है पॉजिटिव, ओके। अब यहां पर ये तो हो गया मैक्सिमम ऑर्डिनेट, वैसे ही यहां पर मैक्सिमम निगेटिव एंगल, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितनी है, जैसे यहां पर ये है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निगेटिव, निगेटिव मोमेंट कितनी है, ओके, वो भी निकाल सकते हैं। मैंने नोट्स में उसको कवर किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा वो न्यूमेरिकल, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। उसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ये जो है वी ए वी बी और यहाँ पर है एच या तो एच बी, बराबर है, ये पॉइंट अपने को कंसीडर करना है यक्स, यहाँ से यक्स है ना, तो ये अपने को पता नहीं है कहाँ पर है, तो यक्स पॉइंट, बराबर है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट यक्स पॉइंट। अब यक्स पॉइंट अगर लेना है तो अपने को वाई लगेगा, है ना, तो अगर यक्स इतना है ये भी पता नहीं है, वाई कितना है वो भी पता नहीं है, बराबर है, इक्वेशन लिख देना है, मोमेंट का इक्वेशन, तो मिलेगा अपने को यम यक्स इज इक्वल टू समथिंग, हो गया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू कैसी डिफाइन होगी, डी यम एक्स बाय डी एक्स एंड इक्वेट टू जीरो। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ चुके हैं मैक्सिमा मिनिमा, उसका यूज करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेट टू जीरो, जैसे ही इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे उस वक्त अपने पास में यम एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, एंड दैट वैल्यू इज फाउंड टू बी 20 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरे पास में अवेलेबल है, इसको मैंने सिर्फ स्किप किया है, कुछ नहीं, ये मोमेंट लेना है,
है ना, ये इक्वेशन का यूज़ करना है, ये इक्वेशन को जैसे कि वैसे ही डालना है और y की जगह फिर ये इक्वेशन लिखना है ना, क्योंकि एच बी इंटू ये y रहेगा, बराबर है। तो एच बी इंटू वाई और y बोले तो ये, ओके। उसको जैसे कि वैसे पुट करो तो अपने को वैल्यू मिल जाएंगी x और y की। पहले x की मिलेंगी और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y मिलेगा। ये हो गया कि मोमेंट का इक्वेशन लिख देना है और फिर बाद में ये करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सिर्फ एक कंसेप्ट और पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको नोट्स में इंसर्ट किया है, लेकिन यही आपके लिए सफिशिएंट है, इतना भी अगर करते हैं तो, ओके।